हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। v चाल से चलती हुई m द्रव्यमान की एक गोली कैपिटल M द्रव्यमान के स्थिर ब्लॉक से टकराती है। ब्लॉक से m डैश द्रव्यमान का एक छोटा टुकड़ा अलग होकर गोली से चिपक जाता है। शेष ब्लॉक v1 चाल से गोली की दिशा में गतिशील हो जाता है। टक्कर के पश्चात गोली का वेग ज्ञात करें। हमें टक्कर के बाद गोली का वेग ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से कोई m1 द्रव्यमान की एक गेंद है जो कि u1 द्रव्यमान से गतिशील है और ये गति करती हुई m2 द्रव्यमान की दूसरी गेंद जो कि u2 वेग से गतिशील है से टकराती है तथा टक्कर के पश्चात इनका वेग m1 द्रव्यमान की गेंद का वेग v1 हो जाता है तथा m2 द्रव्यमान की गेंद का वेग v2 हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि टक्कर में संवेग सदैव सुरक्षित रहता है क्योंकि इस पर लग रहे बाह्य बल नगण्य होते हैं, अर्थात इन पर लग रहे बाह्य बलों का प्रभाव नगण्य होता है। इसलिए किसी भी टक्कर में संवेग सदैव सुरक्षित रहता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, क्योंकि यहाँ पर बाह्य बलों का प्रभाव नहीं है, इसलिए हमने संवेग संरक्षण लगाया है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि बीच m द्रव्यमान की एक गोली है। इस प्रकार से m द्रव्यमान की गोली है जो कि v चाल से गतिशील है तथा ये कैपिटल M द्रव्यमान के ब्लॉक से टकराती है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है। और टक्कर के बाद होता है कि इस M द्रव्यमान के ब्लॉक में से M डैश द्रव्यमान का भाग निकल जाता है, अर्थात ये हो जाता है M माइनस M डैश। और जो M डैश द्रव्यमान का भाग निकला है माना कि इस प्रकार से, तो उसे लेकर भाग जाती है एक गोली जो कि जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m, अर्थात गोली के साथ जुड़कर एक m डैश द्रव्यमान का भाग बाहर निकल जाता है। तो हमने देखा कि इसका द्रव्यमान हो जाएगा m प्लस m डैश और इसका हमें वेग ज्ञात करना है जो कि माना कि v1 डैश है। और जो शेष ब्लॉक बचा है वो v1 वेग से गतिशील है और माना कि ये गोली जो कि m डैश द्रव्यमान ब्लॉक के m डैश द्रव्यमान को लेकर जा रही है उसका वेग v1 डैश है और ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम सीधा सा संवेग संरक्षण लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पर बाह्य बल नहीं है तो हम संवेग संरक्षण लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम लिख देंगे कि टक्कर के पहले संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद संवेग। टक्कर के पूर्व संवेग बराबर होगा टक्कर के पश्चात संवेग, जो कि हो जाएगा m1v। और ये जो m द्रव्यमान का ब्लॉक था इसका वेग 0 था, तो ये हो जाएगा कैपिटल M गुणा 0 बराबर हो जाएगा v1 m माइनस m डैश प्लस हो जाएगा m1 डैश गुणा m प्लस m डैश और ये हो जाएगा mv, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस v1 कैपिटल M माइनस m डैश और ये बटे में हो जाएगा m प्लस m डैश और ये हो जाएगा v1 डैश जो कि हमें ज्ञात करना था।
कि गोली v1 डैश चाल से गति कर रही होगी, जो कि हो जाएगा एम वी माइनस v1 माइनस एम डैश बटा हो जाएगा एम प्लस एम डैश। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।